अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 17 जुलाई को पंजाब की 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन जो है वो डिसाइड करेगा कि पंजाब में अगली हुकूमत किसकी बनने वाली है। अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में 13 से 14 नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाती है इस ज़िमनी इलेक्शन में, तो अगला वज़ीर आला तहरीक इंसाफ का होगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून 8 से 9 सीटें भी ले जाती है तो हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी काफ लीग के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में 173 नशिस्तें हैं, जबकि नून लीग और उनके इत्तेहादियों के बाद 176। इसी वजह से 17 जुलाई का इलेक्शन दोनों पार्टियों के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन इख्तियार कर गया है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ की कंपेन इस वक्त खुद इमरान खान लीड कर रहे हैं और दूसरी तरफ नून लीग की कंपेन मरीम नवाज़ चला रही हैं, क्योंकि नून लीग में समझा जाता है कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ मरीम नवाज़ टैकल कर सकती हैं। नून लीग का मुकाबला इस वक्त तहरीक इंसाफ के उस नैरेटिव के साथ है जो कि इमरान खान बना चुके हैं कि मेरी गवर्नमेंट बैरूनी मुदाखलत की वजह से ख़त्म की गई और इस डमी गवर्नमेंट को हम पर मुसल्लत किया गया है। इसके साथ साथ अपनी 3 महीने की गवर्नमेंट के बाद नून लीग महंगाई की वजह से अच्छी खासी तनकीद की जद में है। तहरीक इंसाफ के लिए भी ये इलेक्शन जीतना कोई इतना आसान नहीं, क्योंकि एक आम तासुर यही है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त 13 पार्टीज़ के मुखालिफ खड़ी है। इसके साथ साथ हुकूमती मशीनरी और वो अदारे भी उसके खिलाफ खड़े हैं जिनका पहले कभी उनको साथ हासिल होता था। जो भी हो, लेकिन इस वक्त नून लीग और पीटीआई में कांटे का जोड़ 17 जुलाई को पड़ने वाला है। पीटीआई अपने नैरेटिव के बलबूते पे खड़ी है और नून लीग हुकूमती मशीनरी के बलबूते पे ये इलेक्शन जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ का इस बाई इलेक्शन में जो नैरेटिव है वो ये है कि बाहर की ताकतों ने लोकल लोगों के साथ मिलकर उनकी गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल किया। हम मुल्क को एक अच्छी सिमत में लेकर जा रहे थे, एक आज़ाद हारजा पॉलिसी जो है वो मुल्क में लेके आ रहे थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत वो ये पेश करते हैं कि हम रशिया से ऑयल परचेज़ करने जा रहे थे, जो कि अमेरिका और उनके लोकली हैंडलर्स को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने ये साजिश तैयार की। अब इस नैरेटिव को लोग जो हैं वो बाय भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इमरान खान रशिया का दौरा करके वापस आए तो एकदम से चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होना शुरू हो गई। इमरान खान का कहना है कि हम इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद अपने लोगों को रिलीफ दे रहे थे और पाकिस्तान को खुददारी की तरफ लेकर जा रहे थे, जो कि पाकिस्तान बनने का असल मकसद था। नून लीग का नैरेटिव ये है कि ये जितनी महंगाई हुई है ये सब तहरीक इंसाफ की वजह से हुई है और तहरीक इंसाफ IMF के साथ पहले ही ये सब कुछ साइन करके चली गई थी। हमें तो मजबूरी में आकर ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना पड़ी हैं। अब इस बाई इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का खुददारी का नैरेटिव और नून लीग का महंगाई ख़त्म करने का नैरेटिव किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त तक जितने भी सर्वेज रहे हैं जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने किए हैं और काफ़ी सारे एंकर्स ने भी जो है वो सर्वे किए हैं, डिजिटल मीडिया वालों ने भी जो सर्वे किए हैं सिवाय जियो न्यूज़ को छोड़कर, तकरीबन सारे इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ यहाँ से 12 से 13 सीटें जीतने जा रही है। लेकिन एक आम तासुर ये भी पाया जाता है कि तहरीक इंसाफ को ये सीटें जीतने नहीं दी जाएंगी। अब कौन तहरीक इंसाफ को ये सीटें जीतने नहीं देगा ये तो आपको ही पता होगा। इसीलिए 17 जुलाई के इंतखाबात जो हैं वो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि जो भी पार्टी जीतेगी वो अपने नैरेटिव की फतह करार देगी इसको। अब आप किस नैरेटिव के साथ खड़े हैं, पीटीआई के या नून लीग के, ये तो हमें 17 जुलाई को ही पता चलेगा। लेकिन अगर किसी तीसरी कुव्वत ने बीच में गड़बड़ करने की कोशिश की तो लोगों का मानना यह है कि हालात श्रीलंका की तरफ भी जा सकते हैं। इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।